छत्तीसगढ़ में पहले विधानसभा चुनाव और अब लोकसभा चुनाव में हार के बाद से कांग्रेस हताशा में है। हताशा और निराशा से जूझ रही कांग्रेस जल्दी समीक्षा करने जा रही है। माना जा रहा है कि समीक्षा के बाद कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस में बदलाव पर जुबानी जंग भी छिड़ती दिख रही है। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कभी एक या दो से अधिक सीटें नहीं जीत सकी। इस बार कांग्रेस ने इतिहास बदलने के दावे के साथ ही दिग्गजों को मैदान में तो उतारा, लेकिन वे जीत नहीं सके। यही वजह है कि हाईकमान अब हार की बड़े स्तर पर समीक्षा करने जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी को दी गई है। माना यह भी जा रहा है कि मोइली कमेटी हार की समीक्षा के साथ बदलाव की संभावनाओं पर भी रिपोर्ट देगी। आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के स्थान पर किसे अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ये भी बताएगी। चूंकि नेता प्रतिपक्ष के पद पर ओबीसी वर्ग के बड़े नेता चरणदास महंत काबिज हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आदिवासी नेता को ही प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी जाएगी। इसलिए एक बार फिर से फूलोदेवी नेताम से लेकर लखेश्वर बघेल, इंद्र शाह मंडावी और पूर्व अध्यक्ष मोहन मरकाम का नाम को लेकर चर्चा है। पीसीसी ही नहीं, महिला कांग्रेस और एनएसयूआई में भी बड़े बदलाव की पटकथा को लिखा जा रहा है, लेकिन सब कुछ मोइली कमेटी की रिपोर्ट पर टिका हुआ है। फिलहाल कमेटी के आने के पहले समीक्षा को लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। बैज जी को तो स्वमेव इस्तीफा देना चाहिए यदि उनमें नैतिकता है तो। विधानसभा में करारी हार, लोकसभा में करारी हार, और यही स्थिति रही दीपक बैज रहेंगे तो अभी आने वाले जो स्थानीय चुनाव होंगे उसमें भी करारी हार होगी। हैट्रिक बना करके जाएंगे वो। गठन हो गया है और बहुत जल्दी कमेटी के जो हमारे इंचार्ज हैं आदरणीय वीरप्पा मोइली जी, आदरणीय चौधरी जी, वो आएंगे और समीक्षा होगी। निश्चित रूप से जब जब कांग्रेस को विपत्ति में रही है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी हमेशा निखर के आई है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़े होगी और छत्तीसगढ़ में और अन्य राज्यों में भी हम मजबूती से खड़े होकर पार्टी को मजबूत करेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा लोकसभा चुनाव में हार के दोहरे झटके के बाद कांग्रेस किसी युवा आदिवासी चेहरे को कमान सौंपने पर विचार कर रहा है, लेकिन कई दिग्गज भी पीसीसी की कमान हासिल करने के लिए दांवपेच लगा रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में कांग्रेस किसे अवसर देती है और किसी निराशा हाथ लगेगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। रायपुर से RS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।